Assalamualaikum जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंडियन अफेयर का वीडियो हम देखने वाले हैं और इस वीडियो में भाई भारत को जो है अमेरिका ने अपना जो जंगी जहाज़ है वो दे दिया है रिपेयरिंग के लिए। मतलब कि वो कंट्री जो दूसरों के जहाज़ों को रिपेयर करती थी, आज वो कंट्री अपना जहाज़ भेज रही है भारत में। सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है स्पेशली फॉर इंडिया और मतलब कि इंडिया के DRDO सिस्टम को। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जानते हैं बहुत कुछ रिगार्डिंग दिस वीडियो, फिर उसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। सो वीडियो मेरे साथ आप लोगों ने पूरी वॉच करनी है और यस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब इसी साल अप्रैल महीने में 2+2 मीटिंग के लिए अमेरिका के दौरे पर गए थे। उस मीटिंग में भारत ने अमेरिका के सामने एक प्रपोजल रखा था। ये तो हम सब देख रहे हैं कि चाइना के ऊपर नजर बनाए रखने के लिए अमेरिका ने साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस पहले से काफी ज्यादा बढ़ा दी है। इंडिया के बिल्कुल क्लोज इस पूरे रीजन में अमेरिका के कई सारे नेवल शिप्स लगातार घूमते रहते हैं। ये सारे अमेरिकन नेवल शिप्स फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स क्योंकि अमेरिका की मेनलैंड से बेहद दूर होते हैं, ऐसे में जब उनको मेंटेनेंस और रिपेयर की जरूरत पड़ती है तो उनको दोबारा से महीनों तक ट्रैवल करके अमेरिका वापस जाना पड़ता है। वहाँ पर दोबारा जाकर फिर उनकी मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क करके साउथ चाइना सी या फिर इंडियन ओशियन में दोबारा से डिप्लॉयमेंट के लिए उनको वापस आना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस में कई बार 4 से 5 महीने से साल तक लग जाता था। इसके अलावा अलग अलग नेवल युद्ध अभ्यास में शामिल होने के बाद हर एक नेवल शिप को कुछ समय के बाद मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। भारत ने इस बात को समझा और जब राजनाथ सिंह 2+2 मीटिंग के लिए अमेरिका गए थे, उन्होंने अमेरिका के सामने वहाँ पर एक ऑफर रखा। राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन से कहा कि अमेरिका चाहे तो अमेरिका के नेवल शिप्स जो भी इंडियन ओशन रीजन, साउथ चाइना सी या फिर आसपास के इलाके में डिप्लॉयड हैं, उनको जरूरत पड़ने पर भारत उनकी मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क का काम कर लेगा। यानी अमेरिका अपने नेवल शिप के रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क के कॉन्ट्रैक्ट भारत को दे। भारत की नजर तो चलो ग्लोबल शिप रिपेयरिंग मार्केट और अमेरिका से कुछ पैसे कमाने के ऊपर थी। खाली बैठे हमारे शिपयार्ड्स को भी थोड़ा बिजनेस मिलता और अमेरिका को देखकर और भी दुनिया के कई सारे शिप्स रिपेयर वर्क के लिए भारत आते। लेकिन किसी भी दूसरे देश में अपने नेवल शिप्स की मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क करवाना ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। इसलिए अमेरिका ने 2+2 मीटिंग में इसके जवाब में भारत को अश्योरेंस दी थी कि वो इस फैसले की फिजिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या ये चीज पॉसिबल भी है या फिर नहीं। और इसके लिए वो अपने एक्सपर्ट्स की एक टीम भारत के शिपयार्ड्स के दौरे पर भी भेजेंगे, जो भारत आकर भारत के शिपयार्ड्स की इंस्पेक्शन करेंगे और उसी के बाद अमेरिका कोई डिसीजन लेगा। तो अब खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने वो डिसीजन ले लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने पहली बार रिपेयर वर्क करवाने के लिए अपना नेवल वॉरशिप भारत भेजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कल संडे को अमेरिका का USNS चार्ल्स ड्रू तमिलनाडु चेन्नई के कट्टुपल्ली में स्थित लार्सन एंड टूब्रो के शिपयार्ड में पहुंचा है। लार्सन एंड टूब्रो एक प्राइवेट कंपनी है जिसको फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, कॉर्वेटेस, सबमरीन्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, इंटरसेप्टर बोट्स, फास्ट स्पीड बोट्स और कई तरह के नेवल प्लेटफॉर्म्स के डिजाइन, फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयर वर्क का एक्सपीरियंस है। ये जो L&T का कट्टुपल्ली में स्थित शिपयार्ड है, यहाँ पर इस US नेवल शिप के ऊपर अगले 11 दिनों तक रिपेयर वर्क चलते रहेगा। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब भारत अमेरिका के नेवल शिप का रिपेयर वर्क कर रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि अमेरिका ने L&T कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये चीज दिखाता है कि इंडियन शिपयार्ड्स काफी केपेबल हैं। इसके साथ ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह भी बोला कि अमेरिका के इस कदम के बाद अब भारत और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, वाइस एडमायरल SN घोरमाडे, चेन्नई में तैनात US कौंसल जनरल जुदीथ रेवन और वहीं पर तैनात अमेरिका के डिफेंस अटैचे रेयर एडमायरल माइकल बेकर, ये सारे टॉप ऑफिशियल्स पिछले कल अमेरिका के वॉरशिप को वेलकम करने के लिए एक इवेंट को अटेंड करने L&T के शिपयार्ड पहुंचे थे। इस इवेंट में सभी ने भारत और अमेरिका के मजबूत होते स्ट्रेटेजिक रिश्तों के ऊपर खुशी जताई। साथ में एक और चीज भी आपको क्लियर कर दूं कि ये जो US नेवी का चार्ल्स ड्रू शिप है, ये कार्गो शिप है जो US नेवी के लिए अलग अलग देशों से कार्गो कलेक्ट करके US नेवल शिप्स और उनके बेसिस तक पहुंचाता है। अगर इसके ऊपर किया गया काम अमेरिका को ठीक लगा, यानी अमेरिका को सेटिस्फैक्टरी लगा, तो कल को अमेरिका अपने हथियारों से लैस वॉरशिप्स को भी रिपेयर वर्क और मेंटेनेंस के लिए भारत भेज सकता है। खैर, अमेरिका भी भारत के क्लोज आने के लिए काफी एफर्ट कर रहा है। आपको कौन सा देश ज्यादा पसंद है, अमेरिका या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, कितना जबरदस्त वीडियो था।
और 70 सालों में मतलब वो ट्रस्ट जो अमेरिका को ट्रस्ट नहीं था भारत के ऊपर, जाहिर सी बात है उनको डर ही था कहीं, मतलब वो तो हमेशा ही चाहते हैं कि वो डाउन ही करें। और उसके बाद फिर अचानक से आपने देखा कि उन लोगों को आज उनको पता चल गया है कि ये शिप का काम जो है, इसका काम हम भारत से करवाएं तो वही हमें बारे में पड़ेगा। और आज उन्होंने इस लायक समझा भारत को कि भारत ये काम कर सकता है। इससे ये पता चलता है कि अपनी जो हुनरमंदी की जो छड़ी है वो चला दी है अमेरिका के ऊपर भारत ने। और मतलब कि इससे पहले तो दूसरे लोग उनके पास जाया करते थे, लेकिन आज अमेरिका जैसी कंट्री भारत में आ रही है अपने जहाज रेडी करवाने के लिए। और मतलब कि और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर उन्होंने बिलीव नहीं किया, ट्रस्ट नहीं किया, और उन्होंने भारत के ऊपर ट्रस्ट करते हुए सब कुछ किया। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो था, और इससे जो है आज मतलब कि एक पॉजिटिव मतलब कि मैसेज जाता है उन तमाम कंट्रीज़ के ऊपर कि जो लोग मतलब कि भरोसा नहीं करते या फिर ये सोचते हैं कि कल को मतलब कि उनको परेशान कंफ्यूज हैं कि हम किससे अपना ये काम करवाएं। जाहिर सी बात है हर कोई कंट्री इस तरह से एक्टिव नहीं होती, रेडी नहीं होती है। तो अब जैसे अमेरिका जैसी कंट्री जो है उसने अगर इंडिया से ये काम करवा लिया तो सोचो फिर उनको देखते हुए और कंट्रीज़ जो है वो भी भारत के पास आएंगी अपना काम करवाने के लिए। इससे भारत की मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी और उससे भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, और एक मतलब कि भारत की इमेज भी अच्छी जाएगी। दूसरा, चाइना जैसी कंट्री हो गई, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो चाइना तो खैर देख के हैरान हो गया होगा कि ये हमारे साथ क्या हो गया, हम जिनको डाउन करने की कोशिश में हैं वही अपर लेवल पे जा रहे हैं। फिर उसके बाद वीट की अगर हम बात कर लें तो आपके सामने ही है कि किस तरह से वीट के ऊपर तुर्की ने इल्ज़ाम लगाया था कि भाई ये तो कीड़े वाली वीट है, तो उस पर मतलब कि इमेज एक डाउन करने की कोशिश की गई। फिर वही मिस्र, मेरे ख्याल से मिस्र ने बाय किया था वही वीट और उसको इस्तेमाल किया और कहा कि देखो ये तो ठीक है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। तो उससे क्या हुआ, भारत का इमेज डाउन होते होते फिर अप हो गई। तो इससे ये हुआ कि अब और लोग देखकर उनसे वीट बाय करेंगे भारत से। तो इस तरह से एक ट्रस्ट लेवल अप होता जाता है। तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी जिसमें हमें भारत की लिए एक बहुत ही अच्छा जेस्चर देखने को मिला। मतलब कि अमेरिका जैसी कंट्री जब आएगी तो फिर जाहिर सी बात है दूसरी कंट्रीज तो खुद ही आएंगी देख के कि हाँ, जब इतनी बड़ी कंट्री और इतनी वेल डेवलप कंट्री जो हर चीज़ कर सकती है आज वो भारत के पास है, तो जाहिर सी बात है फिर और छोटी कंट्रीज़ जो है वो तो जाहिर बात है बिज़नेस करना चाहेंगी, रिपेयरिंग करवाना चाहेंगी, हर चीज़ जो है उस पर करने की कोशिश करेंगी। और वैसे भी मैं देख रही हूँ कि भारत इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। एयर डिफेंस हो गया, नेवी हो गया, या फिर आप जो भी कनेक्टिविटी के हिसाब से चीज़ें देख लें तो ब्रह्मोस हो गया, इस तरह की चीज़ों में तो बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहा है। टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, जिसमें मैं अप्रिशिएट करूँगी DRDO को भी, जिन्होंने इतना अच्छे से जो है वो इसको मेंटेन करके रखा हुआ और आगे लेकर जा रहे हैं। सो बहुत ज़बरदस्त वीडियो था गाइज। आप क्या कहते हैं इस वीडियो के ऊपर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। बाकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।